भारत के गाजियाबाद में सुसाइड करने वाली 3 बहनों के कमरे से जो पॉकेट डायरी मिली उसके 9 पेज उसकी दुनिया की झलक देते हैं। संकेत मिलते हैं कि बाहरी दुनिया से कटकर वो मोबाइल की काल्पनिक दुनिया को ही असल मान बैठी थी। पिता ने मोबाइल छीना तो डायरी में लिखा, क्या हमें दुनिया में सिर्फ इसलिए रहना चाहिए कि आप हमें मारें? इससे बेहतर तो मौत है। शादी के नाम से हमें घबराहट होती है, हमें कोरियाई पसंद है, उनसे प्यार करते हैं, हमें हमारी ज़िंदगी छोड़ने के लिए कैसे कहा? विश्व स्वास्थ्य संगठन अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक अध्ययन के मुताबिक जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज़्यादा है उनमें डिप्रेशन के लक्षणों की आशंका 3 गुना ज़्यादा तक मिली। भारत में 61% बच्चे 2 साल की उम्र से पहले स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं। WHO के अनुसार 2 साल तक के बच्चे को स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। 2 से 5 साल तक के बच्चे का स्क्रीन टाइम रोज़ 1 घंटा या कम रहे तो बेहतर है। स्क्रीन का ज़्यादा एक्सपोजर बच्चों के विकास, मानसिक संतुलन और व्यवहार पर नकारात्मक असर डालता है। 50% से अधिक किशोरों का रोज़ का स्क्रीन टाइम यदि 4 घंटे से ज़्यादा है, ये वो टाइम है जब स्क्रीन पढ़ाई में इस्तेमाल नहीं होती, इससे परिवार के साथ समय घटा। 46% बच्चे जो नियमित खेल-कूद नहीं करते, कम स्क्रीन टाइम पर ये आंकड़ा 32% है। ये मोटापा, कमज़ोर स्टेमिना की वजह बनता है। 60% बच्चे नींद पूरी नहीं होने की शिकायत करते हैं। इसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, भावनात्मक कमजोरी पैदा होती है। 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम वाले बच्चों में डिप्रेशन 26% रहा। कम स्क्रीन टाइम पर डिप्रेशन के लक्षण 9.5% रहे। अमेरिका साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार गेमिंग और मोबाइल की लत भावनात्मक समस्याएं ज़्यादा बढ़ाती है। यूनिसेफ के मुताबिक ज़्यादा स्क्रीन टाइम वाले बच्चों में बातचीत में झिझक, दोस्तों से दूरी और संवाद में कमी देखी गई। स्क्रीन एक्सपोजर सामाजिक सीख रोकता है, इससे आत्मनियंत्रण कमज़ोर होता है। ऐसे बच्चे सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं, जो आसपास बैठे होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, ना ही उनकी बातों में ध्यान देते हैं, ना उनकी वो आँखों में देखते हैं। हमारे भारत देश में कोरियाई ड्रामा ही नहीं, भाषा और भोजन भी बढ़ रहा है। 18.5 करोड़ से ज़्यादा हैं जो भारत के पॉप स्ट्रीमिंग के यूजर्स की संख्या है। ये डेटा ग्लोबल हैल्यू सर्वे की 2025 की रिपोर्ट में सामने आया। और भाषा में 280% तक वृद्धि हुई विश्वविद्यालय में कोरियाई भाषा कार्यक्रमों में 5 साल के दौरान, और 50% बढ़े हैं मेट्रो शहरों में कोरियाई फूड के ऑर्डर। टियर 2 से 3 में 59% तक वृद्धि दर्ज की गई। फैशन भी बढ़ गया है 3 गुना। 2020 से 2023 के दौरान कोरियाई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का आयात हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोरियाई ड्रामे ज़्यादा लोग पसंद किए जा रहे हैं। जैसे स्क्रीन टाइमिंग बढ़ी और भाषा की वृद्धि हुई 280% तक कोरियाई भाषा की, खाना की वृद्धि हुई कोरियाई फूड की और कोरियाई फैशन की। दक्षिण कोरिया में 2023 में लोगों की जीवन संतुष्टि दर में गिरावट दर्ज की गई है। आत्महत्या की दर में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी गई है। 6.4 से 10/10 दर्ज की गई थी दक्षिण कोरिया में आम लोगों के बीच जीवन संतुष्टि की दर। 27.3 प्रति 1 लाख आबादी पर हुई आत्महत्या दर। यह आंकड़ा पिछले 10 साल का सबसे ज़्यादा है। 33% लोग ऐसे थे जिनके पास निजी समस्याओं पर बात करने वाला कोई नहीं था। 33वें स्थान पर दक्षिण कोरिया के 38 OECD देशों में। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक संतुष्टि 64.5% से घटकर हो गई है 63.5%। लोगों पर भरोसा 54.6% से घटकर हो गया है 52.7%। तो बच्चे का स्क्रीन टाइम यदि 4 घंटे से ज़्यादा होगा तो डिप्रेशन की आशंका 3 गुना होगी। और यहाँ पे कोरियाई ड्रामा